ओशो का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो नहीं जानते उनके लिए बताऊं, ओशो भारत के एक दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा। उनकी रहस्यमयी शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों से बड़ी तादाद में लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके अनुयायी बने। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके खिलाफ भी हुए और ओशो को सेक्स गुरु और अमीरों का गुरु कहा जाने लगा। इस वीडियो में आप ओशो के बारे में 30 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। नंबर 1, ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन था। ओशो एक धर्मगुरु थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर व्याख्यान दिए। नंबर 2, एक अनोखी बात यह है कि ओशो ने कहीं भी अपने गुरु या उनके बारे में कुछ नहीं बताया। इससे ओशो के गुरु के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। नंबर 3, ओशो ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है गुरुओं की मृत्यु। इसमें ओशो ने अपने जीवन की कई घटनाओं के बारे में बताया है जो उनके विचारों और दर्शन के पीछे की असली जड़ों को समझने में मदद करती है। नंबर 4, ओशो के अनुयायी द्वारा कहा जाता है कि उनकी अंतिम वाणी जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में दी थी वो थी, मैं दोबारा आऊंगा। उन्होंने कहा था कि वह उनके फिर से जन्म लेने की घोषणा नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए यह कहा था कि वह अपने अनुयायियों के रूप में वापस आएंगे। उन्होंने अपने जीवन के दौरान आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ शराब, धूम्रपान और संभोग का भी आनंद लिया। नंबर 6, ओशो के अनुयायी द्वारा कहा जाता है कि उन्हें जीवन में संगीत का भी बहुत बड़ा समर्थक मिला था। वे संगीत के प्रति अत्यधिक रुचि रखते थे और उनके द्वारा लिखे गए कुछ गीत अभी तक बहुत लोकप्रिय हैं। नंबर 7, ओशो ने अपने जीवन में अनेक बार जेल जाने का अनुभव किया था। उन्हें भारत में 2 बार जेल में भेजा गया था जहां उन्होंने अपनी किताबें लिखी। उन्हें अमेरिका में भी जेल भेजा गया था जहां उन्होंने अपने अंग्रेजी में लेक्चर दिए थे जो बाद में उनकी अंग्रेजी संचयित बातचीतों के रूप में प्रकाशित की गई थी। नंबर 8, ओशो के बारे में एक और रहस्यमय तथ्य यह है कि उन्होंने अपनी उपवास संबंधित सलाह के कुछ भागों में ब्रह्मचर्य का भी वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचर्य से मानसिक शक्ति बढ़ती है जो उसके आत्मिक अभिव्यक्ति में सहायक होती है। नंबर 9, ओशो के अनुयायी उन्हें भगवान कहते थे। इससे पता चलता है कि ओशो के अनुयायी उन्हें अपने गुरु और आध्यात्मिक नेता के रूप में देखते हैं। नंबर 10, ओशो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। किसी भी बात को जानना है तो बस जानना है। महज 12 साल की उम्र में वो रात को शमशान जाया करते थे, ये जानने की कोशिश में कि इंसान मरने के बाद जाता कहाँ है। नंबर 11, ओशो के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दुनिया भर में कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना की थी जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। उनकी ऐसी संस्थाओं में ध्यान और मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती थी। नंबर 12, उन्होंने अपनी शिक्षाओं को अमेरिका में प्रचारित करने के लिए एक विमान लीज कराई थी। इस विमान को ओशो के अनुयायियों ने राजनीति की जंग के नाम से जाना। नंबर 13, ओशो ने अपने शिष्यों के साथ तंत्र मंत्र का उपयोग करने की बात की थी और उन्होंने सेक्स के बारे में भी खुलेआम बातें की थी। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए एक नया धर्म बनाया था जिसे ओशो धर्म या ओशो संन्यास के नाम से जाना जाता है। नंबर 14, बचपन में बनारस के ज्योतिष विद्वानों ने ओशो की जन्मपत्री देखकर कहा था कि इस बालक के 21 साल तक होने तक हर 7वें साल मृत्यु का आयोग है और शायद 21 साल तक होने तक इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर ये बच गया तो इसके बुद्ध होने की संभावना है। जब ओशो 14 साल के हुए तो 7 दिन तक एक मंदिर में बैठकर उन्होंने अपनी मृत्यु का इंतजार किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 15, ओशो के संन्यास लेने से पहले वो रजनीश योग फाउंडेशन के संस्थापक थे जो दुनिया में लगभग 600 स्थानों पर फैला हुआ है। ओशो एक विश्वविद्यालय के भी संस्थापक थे जो नामकरण के समय पर अपने नाम पर रखा था। इसे ओशो विश्वविद्यालय कहा जाता है। नंबर 16, ओशो को भारत से अमेरिका भेज दिया गया था क्योंकि उनको देश के संविधान के खिलाफ बोलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों का भारत में प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें से एक उनकी आत्मकथा आधुनिक मुनि वात्स्यायन थी। नंबर 17, ओशो ने जिस पुस्तक की सबसे अधिक प्रशंसा की थी वो थी द बुक ऑफ मिर्दाद, जिसे दुनिया भर में कुछ ही लोग पढ़ते हैं और यह किताब बहुत कम पसंद की जाती है। नंबर 18, ओशो ने कहा था कि बचपन में उन्हें 2 बार अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। नंबर 19, स्कूली दिनों में ओशो को एक पीपल के पेड़ से बहुत लगाव हुआ था।
वे हर रोज आते जाते उसे निहारते थे और अपने आप को इमोशनली उस पेड़ के नजदीक पाते थे। एक दिन उस पेड़ के साथ कुछ अनोखा हुआ। ओशो कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन कुछ घटित हुआ और उसी दिन से उस पेड़ के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध हो गया जिसको मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। इंसान के साथ भी ऐसा लगाव कभी नहीं हुआ। नंबर 20, ओशो के अनुयायी और उनकी विचारधारा में कुछ लोगों ने उन्हें धर्म विरोधी घोषित किया था, लेकिन उन्होंने खुद को एक धार्मिक गुरु या महात्मा के रूप में कभी नहीं पेश किया था। उन्होंने सभी धर्मों को समान महत्व दिया और अपने अनुयायियों को स्वतंत्र सोचने के लिए प्रोत्साहित किया था। नंबर 21, गांधीवाद और समाजवाद, यह दोनों ओशो के फेवरेट सब्जेक्ट थे। इस सब्जेक्ट पर वो अक्सर लोगों को भाषण देते हुए देखे जाते थे। इसी वजह से वह धीरे धीरे ओशो रजनीश के नाम से ख्याति लब्ध होने लगे। नंबर 22, ओशो ने अपने जीवन में बहुत से विवादित बयान दिए। उनमें से एक विवादित बयान था जब उन्होंने कहा था कि अश्लीलता एक स्वतंत्र आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह बयान उन्हें बहुत सारे विवादों में फंसाने का कारण बना था। नंबर 23, ओशो कितने कुशल वक्ता थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी उनकी 600 से ज्यादा किताबें पब्लिश हैं। ये सब के सब उनके प्रवचनों पर आधारित हैं। मतलब जो वो बोले वहीं का वहीं किताब के रूप में छपा है, बिना सुधार किए। नंबर 24, ओशो की लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें हैं। ओशो ने मृत्यु से पहले अपने लोगों को इस लाइब्रेरी की किताबों को अलमारियों में बंद रखने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि इन किताबों को तालों से खोलकर सिर्फ उन्हीं को पढ़ने की इजाजत है जो उन पर लिख रहे हों। उसमें भी किसी को एक बार में 3 से ज्यादा किताबें निकालने की इजाजत नहीं है। ओशो ने कहा था ये लाइब्रेरी आम जनता के लिए नहीं है, इसकी किताबें उन्हीं के लिए खुली हैं जो उन पर यानी ओशो पर शोध कर रहे हों। नंबर 25, ओशो गजब के तर्कशास्त्री थे। उनमें किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूरी क्षमता थी। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे वाद विवाद नहीं कर सका। नंबर 26, ओशो के नाम से एक राजनीतिक विवाद भी था। 1981 में उन्होंने अमेरिकी राज्य के ओरेगन शहर में एक आश्रम खोला था जिसे राजनीतिक दलों ने नकारा था। वे उनकी गतिविधियों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते रहे। 1985 में ओशो अमेरिका से भारत वापस चले गए। नंबर 27, ओशो का संदेश सुनने के लिए दुनिया भर से लोग उनके आश्रम पहुंचते थे। उनके उपदेश ने लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा दी। उनके जीवन को सरल बनाने के लिए उन्होंने उन्हें कई उपाय बताए। नंबर 28, ओशो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 365 रोल्स रॉयस कारें खरीदना चाहते हैं। एक वक्त तक उनके पास 90 रोल्स रॉयस कारें थी। ये कारें उनके शिष्य उन्हें दान में देते थे। नंबर 29, ओशो ने अपनी भविष्यवाणियों के कुछ बिना किए ही सटीक साबित हो जाने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1980 में अमेरिका में एक बारकर होटल में हमले की भविष्यवाणी की थी जो 2001 में संघर्षों से भरे ट्विन टावर्स के आतंकी हमले के रूप में हुए थे। नंबर 30, ओशो ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दुनिया से अलविदा कह दिया। उनका निधन 19 जनवरी 1990 को हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी टाइप के वीडियो पसंद हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं।